किसी से इंतकाम और बदले की तमन्ना नहीं है, लेकिन इन लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता जिन्होंने मुल्क को तबाह किया। नवाज शरीफ की लंदन से वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू, कहा कि अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। कौम को मालूम होना चाहिए कि इसके मुजरिम कौन है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी तलखियां नहीं आनी चाहिए थी जितनी लाई गई। मजीद कहा कि ये लोग कौन हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हश्र करके दिया है। आज गरीब रोटी को तरस रहे हैं, मुल्क को इस हाल तक किसने पहुंचाया है। अवाम रोटी खाएं, बिजली का बिल अदा करें या दवाई खरीदें। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो आसिफ अली जरदारी से कहूँगा कि मेरे हाथ खोल दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की समंदरी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम दीवार से लगाने वाली बातों से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन का मुतालिबा दोहराते हुए बोले कि कोई माने या ना माने मुल्क में मुआशी और सियासी बहरान है जो इलेक्शन के बाद हल होगा। चेयरमैन PTI को बंद करने से मुल्की मसाइल हल नहीं हुए। पाकिस्तान के लिए IMF बेल आउट पैकेज हासिल करने में यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त का इल्ज़ाम मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान के लिए IMF बेल आउट पैकेज हासिल करने में यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त पर खबर बेबुनियाद और मन घड़त है। हम इस खबर को मुस्तरद करते हैं। यूक्रेनी तनाज़े में पाकिस्तान गैर जानिबदार है। पाकिस्तान के लिए IMF स्टैंड बाय और अरेंजमेंट पर मुश्किल लेकिन ज़रूरी मुआशी इस्लाहात के नफाज पर कामयाबी से बातचीत हुई है। इन मुज़ाकरात को कोई और रंग देना मकरूह फ़ाल है। ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा कि हमने तमाम फरीकेन को सुना, कोशिश की कि समाअत मुकम्मल कर लें लेकिन फैसला न हो सका। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इंडस टेरिटरी के लिए भी दिया बयाना न जा रहे हैं और हमने कुछ सवालात पूछे हैं। फरीकैन ने जवाब के लिए वक्त मांगा है। आइंदा समाअत 3 अक्टूबर को करेंगे। चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील के लिए सीनियर साथी जजेस से मुशावरत करेंगे। मुशावरत अपने तौर पर जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस इजाजुल एहसन से होगी। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। किसी ने फुल कोर्ट की तश्कील पर एतराज़ नहीं किया। फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक दरख्वास्त निपटाई जाती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई की बराह रास्त नशर की गई। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया गया है। आईनी इख्तियारात में मुदाखलत बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दलाइल, कहा कि कानून अच्छा है लेकिन तरीक़ाकार गलत अपनाया गया है। अदलिया को खुद इख्तियारात को रेगुलेट करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अदालती रूल्स कानून से बालातर हैं। अदालती फैसले के मुताबिक आईनी रिवायात ही आइन का दर्जा रखती है। सुप्रीम कोर्ट में आज 5 अदालती बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। हर बेंच 15 मुकदमात पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील, कॉज लिस्ट जारी। अक़वाम मुत्तहिदा ने 78वें जनरल असम्बली इजलास के मुकर्रीन का शेड्यूल जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क पहुँच गए। 22 सितंबर को खिताब करेंगे। जनरल डिबेट मंगल 19 सितंबर को सुबह 9 बजे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के खिताब के साथ शुरू होगा। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। पेशावर में गवर्नर हाउस के बाहर 3 रोज़ा धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं बिजली बिलों में इजाफा ना लिया गया तो हमारे धरने जारी रहेंगे। अगर फिर भी मुतालिबा ना माना गया तो इस्लामाबाद तक एक और लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, लड़ाई जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ है। हमने कोई कर्ज लेकर हड़प नहीं किया, ना ही हम पर करप्शन का कोई केस है। नए चीफ जस्टिस से उम्मीद है कि वो जुल्म का खात्मा करेंगे। जुल्म के खिलाफ हमारी जदोजहद जारी रहेगी। हमारा दुश्मन इंडिया चांद पर बैठा है और हम यहाँ सड़क पर बैठे हैं। चेयरमैन PTI की साइफर केस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की केस इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त आइंदा पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। तरीक़ाकार मौजूद है, यह सिस्टम ऑटो पर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। डिजिटल सेंटर तमाम कंट्रोल रूम से मुंसलिक होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने ब्रीफिंग में बताया कि इंतखाबात के अलावा मुहिम समेत हर इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग होगी। नताइज की मौसूली के लिए भी नया सिस्टम बना दिया गया है। सेंटर में पहली बार व्हाट्सएप के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। लोग शिकायत की ऑडियोज़ वीडियोज़ भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान रेलवे ने 5% बढ़ा दिए। किरायों में इजाफा तमाम मालगाड़ियों, एक्सप्रेस ट्रेनों पर लागू होगा। पार्सल ट्रेनों और सैलोन के किरायों में 5% इजाफा हो गया। 250 किलोमीटर तक चलने वाले शटल सर्विस और पैसेंजर ट्रेनों के किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे। कराची डिफेंस से लापता होने वाली 13 साला वजीहा का वीडियो बयान सामने आ गया। कहती हैं कि बंगले में अपने दोस्त का पूछने गई थी। शायान मुझे बहाने से कमरे में ले गया। मैंने शोर बचाना चाहा तो डराया धमकाया और गलत हरकतें करता रहा। 3-4 रोज तक बेहोश रही। कराची मलेर में शहरी की बेबसी ने डकैती नाकाम बना दी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने राहगीर शहरी से मोबाइल फ़ोन छीना और मुलजिमान ने शहरी की मजीद तलाशी ली तो शहरी रोने लगा। शहरी की फरियाद पर डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन वापस किया और फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया, ताहम मुलजिमान की तलाश की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।